जय हिंद। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल KDGS एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ऑफलाइन क्लास में पॉलिटी के अनुच्छेद 41 पढ़ाया, तो मैं आपको भी ऑनलाइन अनुच्छेद 41 दूंगा। कल मैंने आपको 36 से कितना तक पढ़ाया था? 40 तक। 36 से 40 तक पढ़ाया था। आज मैं 41 से पढ़ाऊँगा। किस चीज़ से? आज 41 से पढ़ाऊँगा। तो 41 में देखिए, सबसे पहले आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बता दिया गया है। यदि आप नए होंगे मेरे चैनल पर तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। तो अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41। 41 में क्या करा है? भारत के प्रत्येक नागरिक को काम पाने का अधिकार है। क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक को काम पाने का अधिकार है, या कुछ दशाओं में सरकारी सहायता मिलना। कहाँ? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे काम, शिक्षा, इस तरह का मिले। अब भारत के प्रत्येक नागरिक को, मान लीजिए कोई बूढ़ा आदमी है। क्या है? कोई बूढ़ा आदमी है। अब आप इसको काम नहीं दीजिएगा तो इसका जीवन यापन कैसे चलेगा? इसका जीवन यापन कैसे चलेगा? कोई बूढ़ा बूढ़ी है, लोग वो उसका घर से निकाल दिया गया है, तो उसको खाने पीने के लिए कुछ सहायता चाहिए ना। सरकारी सहायता, आप उसको अनाज दे सकते हैं, चाहे उसको जॉब दे सकते हैं, जिससे उसका क्या होगा? जीवन यापन हो सके। तब भारत के प्रत्येक नागरिक को क्या है? काम पाने का अधिकार है। कोई विकलांग ही है तो उसको भी आप क्या देंगे? काम देंगे। विकलांग भी है तो, ठीक है, विकलांग भी है, विकलांग, तो उसको भी आप क्या देंगे? काम देंगे। ठीक है ना। तो आप किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। अनुच्छेद 41 में क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक को काम देने का अधिकार या सरकारी सहायता, काम या सरकारी सहायता। ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 42 आएगा। भैया, भारत के प्रत्येक नागरिक को काम देने का अधिकार तो है ही, तो अनुच्छेद 42 में क्या कहेगा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को काम दीजिए, लेकिन काम का हो, माने थोड़ा सा उसके लायक हो। ठीक है। काम कैसा हो? उसके लायक हो, न्याय संगत हो। माने काम क्या हो? न्याय संगत हो। कैसा हो? न्याय संगत हो। अब ये नहीं कि बूढ़ाऊ के हम नौकरी दे दिए, बूढ़ा व्यक्ति को क्या दे दिए? नौकरी दे दिए, कहीं काम दे दिए, क्योंकि तुम्हारा है कि भाई भारत के प्रत्येक नागरिक को काम देने का अधिकार है। ठीक है, मैंने दे दिया। अब इनको क्या किए? 4 गो सीमेंट के एगो बोरी उठा दिए और 3 ताला पर चढ़ा दिए। बूढ़ों के ससुरी नहीं लटक जाएगा रे भाई। ये काम पर रखने का मतलब थोड़े हो गया। अब के बूढ़े बैठते हैं 4 ताला पर चढ़ा दीजिए एगो सीमेंट के बोरा लाद कर, या बूढ़ो हैं 50 ईंटा मुड़ी पर लाद दीजिए सर पे, तो क्या होंगे? मुखड़िए गिर जाएंगे। तो भाई ऐसा नहीं हो, कार्य जो हो न्याय संगत हो। ठीक है, ताकि वह उस कार्य को कर ले। तो मान लीजिए जैसे कुटीर उद्योग हो गया। कुटीर उद्योग क्या हो गया? कुटीर उद्योग में आप रख दीजिए, कुटीर उद्योग में रख दीजिए। कहिए कि जैसे चटाई बनाइए, छोटा मोटा काम कीजिए, चटाई बनाइए, चाहे मैट बनाइए, अपना कुछ पर्दा बनाइए, या आप दरबारी कर सकते हैं। इस तरह के काम दे सकते हैं। अब अनुच्छेद 42 में क्या हो गया? कार्य न्याय संगत हो। अनुच्छेद 43 में क्या रहा है? तो पहले 41 में तो काम दिया, काम कैसा हो? न्याय संगत हो। अब 43 में क्या रहा है कि जब न्याय संगत हो तो जीवन यापन के लिए निर्वाह मजदूरी दे। ऐसा दे कि मजदूरी उसका माने जीवन निर्वाह हो सके। तो कितना? अनुच्छेद 43 में क्या हो? निर्वाह योग मजदूरी। कैसा? निर्वाह योग मजदूरी दे। निर्वाह योग क्या दे? मजदूरी दे। निर्वाह योग मजदूरी। अब इतना मजदूरी दीजिए कि भैया उसका जीवन यापन चल जाए, 1 टाइम के 2 टाइम के खाना भी खा ले। अब ये नहीं है कि बुढ़ऊ से काम कराने लगे, अब चटाइए के काम करवा रहे हैं, दिन भर करवा रहे हैं, और कहेंगे बुढ़ऊ बबुआ हैली बाबा 10 रुपये ली, ले जाइए आप खा लें। तो 10 रुपये 5 रुपये में क्या होगा भैया? तो कम से कम इतना दीजिए कि वो 1-2 टाइम का खाना खा ले। ठीक है। तो अनुच्छेद 43 में क्या है? निर्वाह योग मजदूरी। तो अनुच्छेद 41 भारत के सभी नागरिकों को काम पाने का अधिकार है। 42 कार्य न्याय संगत हो। 43 निर्वाह योग मजदूरी हो। ठीक है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 44 में। किसमें? अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में क्या कहता है भैया? बताइए। समान सिविल संहिता। भारत के प्रत्येक नागरिकों को एक समान सिविल संहिता प्राप्त होना चाहिए। समान सिविल संहिता। समान क्या हो? सिविल संहिता प्राप्त हो। क्या हो? समान सिविल संहिता प्राप्त हो। समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता प्राप्त हो। तो इसके मतलब क्या हुआ? अनुच्छेद 44 के मतलब 44। क्या है?
44। आपको टेंशन नहीं लेना है, PDF आपको मिल जाएगा, सिर्फ आप समझिए। यहाँ पे 44 यानी 4 + 4 आधा आधा बार दिया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक को एक समान सिविल संहिता का मतलब क्या हुआ, आप किसी भी धर्म को, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर मारपीट करते हैं आप, तो मारपीट में क्या होता है, एक ही तरह की आपको सज़ा दिया जाता है। अगर आप हिंदू भी हैं, अगर किसी को मार रहे हैं तो उसी आपको भी जेल होगा, जो दफ़ा लगेगा उसको भी लगेगा, और हिंदू है तो आप पर भी वही दफ़ा लगेगा। लेकिन जैसे गोद लेना, विवाह करना, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा अलग नियम है कि हिंदू धर्म के लोग हैं तो अपना 7 को फेरा लेंगे, मंगलसूत्र पहनेंगे, तब बियाह हो गया। उसमें मुस्लिम लोग में क्या है, कबूल 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 करेंगे तो कबूल हो गए। और इसमें हिंदू लोग में तलाक लेना हो तो क्या करना होगा, कोर्ट आपको जाना पड़ेगा। कहाँ जाना होगा, कोर्ट जाना पड़ेगा। अब मुस्लिम लोगों में क्या था, तलाक 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 कर दीजिए तो तलाक हो गया भैया। तो अब उस चीज़ के लिए विरोध हुआ कि नहीं, भारत में समान सिविल संहिता प्राप्त हो। यदि आप शादी किए हैं, आप किसी भी तरह से विवाह कीजिए, शादी कीजिए, ठीक है, लेकिन आप तलाक देंगे तो हमारी मंजूरी से देंगे। इसके लिए एक समान सिविल संहिता हो, आपको भी कोर्ट आना पड़ेगा। इसके लिए पूरा बवाल हुआ था, अंतिम में निर्णय आया कि आप तलाक ऐसे नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो यही बाद में रखा गया था, पहले ही जोड़ दिया गया था। उसी समय किया जाता है जब देश आज़ाद हुआ, भारत के भाग 3 में रख दिया जाता है, तो इसके लिए क्या होता है, मारपीट ज़्यादा होता है, इसलिए भाग 4 में रख दिया गया कि बाद में इसको देखा जाएगा, और बाद में देखा गया, ठीक है ना। तो समान सिविल, अभी बहुत चीज़ बाकी है दोनों लोगों में, तो उस सबको भी एक कर देना चाहिए भारत के समान सिविल संहिता में कि सब लोग एक जैसा हो, ठीक है ना। तो ये आप समझ में आ गया, अनुच्छेद 44 का हो, एक समान सिविल संहिता प्राप्त हो। अब आइए 45, अनुच्छेद 45। तो 45 में क्या कर रहा है, अनुच्छेद 45 में कर रहा है शिक्षा के लेकर, क्या कर रहा है भैया, 45 में शिक्षा 0 से जो 6 साल के हैं, 0 से जो 6 साल के बच्चे हैं उनको क्या करेगा, पोषण पोषण, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों का देख रेख सरकार करेगी। कब करेगी, जब इसके पास पैसा होगी। नहीं करेगी तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जैसे आंगनबाड़ी में क्या करता है, 0 से लेकर 5 साल के बच्चों को, 6 साल के बच्चों को वहाँ पर बैठाया जाता है, अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता है, अंडा खिलाया जाता है, खिचड़ी खिलाया जाता है, पराठा खिलाया जाता है, आलूदम खिलाया जाता है, मिठाई उठाई बांटा जाता है, कि ताकि वो स्वस्थ रहे और अच्छा रहे। इसके लिए तो सरकार के पास पैसा है तभी कर रहा है। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है। तो यदि सरकार के पास पैसा होगा तो निःशुल्क शिक्षा देगा, और नहीं होगा तो नहीं देगा। और देखिए शिक्षा का अधिकार 45 में शिक्षा है ना, तो ये जो शिक्षा है आपका 21 के क में भी पढ़ाया हूँ। तो 21 के क में जो शिक्षा है वो मूल अधिकार है, उसको तो देना ही पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तो न्यायालय जा सकता है, सरकार के विरुद्ध भी जा सकता है। लेकिन 45 में कह रहा है कि भैया यहाँ पैसा होगा तो हम देंगे, और नहीं होगा तो नहीं देंगे। आया समझ में ना, 6 से 14 साल के बच्चे को। तो यहाँ पे आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, ठीक है। आ गया ये, तब 45 समझ में आ गया। अब आइए 46 में देखिए, तो 46 में क्या है, SC ST या OBC, इन लोगों का शिक्षा अर्थ के रूप में सहायता देना है। जो भी नीचे तबके के लोग हैं, इस पे अत्याचार हो रहा है, तो इन अत्याचारों का निवारण इसमें किया जाएगा। किसके तहत, अनुच्छेद 46 के तहत। फिर 47 में देखिए, तो 47 में क्या है भैया, मद्य निषेध। क्या है, मद्य निषेध। सरकार वेश्यायुक्त आहार देगा, उपलब्ध कराएगी, तथा नशीली दवा, मद्य निषेध और नशीली दवा, उसके बाद में दवा, और साथ ही क्या कहेगा, पोषाहार से संबंधित रहेगा, ठीक है। अब कहने का मतलब कि मद्य निषेध, कि आपको दारू वारू नहीं बेचने देना है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है आप बेच भी सकते हैं,
लेकिन यहाँ पे कहा गया मद्य निषेध को रोका जाए। तो जो राज्य चाहता है वो मद्य निषेध का पालन करता है, कहता है कि हमारे यहाँ सरकार दारू नहीं बेचेगी। और सबसे ज़्यादा टैक्स इसी से आता है भैया, फिर सरकार को चलाने में दिक्कत हो जाती है। तो सरकार को चलाने में दिक्कत हो जाती है तो केंद्र सरकार से आप सहायता ले सकते हैं। जैसे हमारे बिहार में है मद्य निषेध का पालन किया गया है, तो क्या मेरा सरकार चल रहा है ना, तो इसके लिए केंद्र सरकार मदद करेगी। और जो राज्य चाहता है कि नहीं हम नहीं करेंगे, इसको रखने तो रखिए आप, ठीक है। वहाँ के लोगों को पिलाइए और पी पा कर आएगा, सरकार को गाली देगा, सरकार ये नहीं किया वो नहीं किया, घर में गाली देगा, समाज में गाली देगा, ठीक है। बहुत से घर तबाह हो जाते हैं ये दारू पी कर। उसके बाद में नशीली दवा भी है, इस पर भी रोक लगाया गया है। आपको अच्छा खासा भोजन उपलब्ध कराना है जो गरीब तबके के लोग हैं। तो अनुच्छेद 47 में क्या है, अनुच्छेद 47 में आपको ये सब निषेध उपलब्ध कराएगा। अब आइए 48, अनुच्छेद 48 में क्या है भाई, तो कृषि पशुपालन। अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि पशुपालन, कृषि पशुपालन का देख रेख करना। अब कृषि कीजिए, खेती कीजिए। अब मद्य निषेध कर दीजिएगा, दारू नहीं मिलेगा तो भैया दूध पीजिएगा ना, तो दूध पीने के लिए क्या कीजिएगा, पशुपालन कीजिएगा। इसी में कहा गया है मेरे दोस्त कि आप दुधारू पशु का हत्या नहीं कर सकते हैं, दुधारू पशु का हत्या नहीं कर सकते हैं। तो दुधारू पशु में क्या, जैसे बकरी हो गया, भेड़ हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, इन लोगों का हत्या आप नहीं कर सकते हैं। फिर भी हत्या होता है। अब क्या करे सरकार, पहले ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया है कि अब हम क्या करें। तो दुधारू पशु को हत्या नहीं करना है। जैसे मान लीजिए जैसे गाय है तो दुधारू पशु है तो इसको हत्या आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन हत्या होता है। तो इसको हत्या कौन करवाता है ये हमको बताइए। हत्या तो हम ही लोग न करवाते हैं भाई। मान लीजिए कि हम लोग हैं तो गाय कौन पालता है, तो गाय हम ही लोग पालते हैं। और गाय जब बूढ़ी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि भैया उसको कम पैसा में किसी को बेच देते हैं। क्या करते हैं, किसी दलाल को बेच देते हैं, यह जानते हुए कि वह कहाँ ले जाएगा, ठेहा पर ले जाएगा। कहाँ पर ले जाएगा मेरे दोस्त, ठेहा पर ले जाएगा इसको काटने के लिए। फिर भी हम बेच देते हैं, क्यों, क्योंकि हम मजबूर हैं, गरीब तबके के लोग हैं। अब हमारे पास कोई साधन नहीं है उसको रखने के लिए, उसको कोई मैंने इलाज करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं उपलब्ध होता है, हम परेशान हो जाते हैं, इसलिए किसी को दलाल को बेच देते हैं कि ले जाओ। लेकिन ये हम कहते हैं कि ये नहीं काटेगा। अब दलाल क्या करता है, उसको ले जाकर कसाई को बेच देता है। वो भी क्या है, गरीब है, वो भी पैसा के लालच में क्या करता है, काटता है गाय को। अब क्या कीजिएगा, तब भैया गाय तो हम ही लोग पालते हैं, हिंदू ही पालते हैं, और क्या करते हैं भैया, काटने के लिए मजबूर हम ही लोग करते हैं। अब बाद में कहते हैं जय सिया राम। तो जब जय सिया राम हम कहते हैं तो जय सिया राम का पालन कीजिए। अब क्या कीजिए, गाय मेरी माता है। जब गाय मेरी माता है तो अपने माता के लिए कम से कम जो मुखिया होते हैं, विधायक होते हैं, तो एक गौशाला बनवाइए ना पंचायत में, कि जिसके भी गाय का अगर रखने का मन नहीं है, उसको अगर तंग हो गया है, आप गौशाला में भेज दीजिए। यहाँ सरकारी सुविधा दिया जाएगा, उस गाय को खिलाया जाएगा, उसका रक्षा किया जाएगा। लेकिन ना, ले जाओ ठेहा पे, इसके लिए सरकार कदम नहीं उठाएगी। झूठ मूठ के जब वोट आएगा तो उस समय कहेगा जय सिया राम, जय सिया राम। तो ठीक है भाई, जय सिया राम, गाय मेरी माता है, बाद में कटाएगी, यही तो होता है। अब फिर क्या हुआ कि इसी में मान लीजिए कि भाई गाय को दुधारू पशु है तो आप काट सकते हैं जीवन यापन करने के लिए, लेकिन इसमें भी कहा गया था यदि जिससे आर्थिक स्थिति से मदद मिलता हो तो उस चीज़ को आप नहीं काट सकते हैं। दुधारू पशु में तो सब आते हैं। तो इससे गाय के गोबर से क्या होता है, दवा बनता है, इसके मूत्र से भी दवा बनता है। इससे गोबर से हम लोग बेचकर क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, पैसा वैसा इनकम करते हैं। इस आधार पे भी कहते हैं कि गाय को नहीं काटना चाहिए, ठीक है। लेकिन सब होता है तो ये आपके इंसानियत पर छोड़ा गया कि आप कैसा कार्य कर रहे हैं, ठीक। तो ये कितना हम बताएं, 48। कितना बताएं, 48 में बताएं कि कृषि और पशुपालन,
ठीक है, कृषि और पशुपालन करना है। अब आइए 49 किसमें 48 के क, 48 के क, जब कृषि पशुपालन करेंगे साथ ही वन्य जीव की रक्षा करना, पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा करना, वन्य जीव और पर्यावरण का रक्षा करना है। किसको करना है? तो हम लोगों को करना है। किसको करना है? तो हम लोगों को करना है, सरकार को भी करना है, दोनों लोगों को करना है। अब मान लीजिए कि 47 में क्या था कि मध निषेध, जब मध निषेध कर दीजिएगा तो भैया दूध पीजिएगा ना, गाय वाय पालिएगा ना, और जब गाय वाय पालिएगा तो कम से कम पर्यावरण का ध्यान रखिएगा, वन्य को रखिएगा ध्यान, और उसमें के रहने वाले जीव को भी तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 48 के कॉम में है। ठीक है, अब आइए 49 में क्या करता है? राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक या स्थान या इमारत का क्या करना है? आपको ख्याल रखना है। क्या रखना है मेरे दोस्त? तो इसका ध्यान रखना है, संरक्षण करना है। तो राष्ट्रीय स्मारक में क्या हो जाएगा? जैसे जैसे मान लीजिए कि इंडिया के गेट हो गया, इंडिया गेट हो गया, लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, इस तरह से जो महत्वपूर्ण हमारे चीज़ें हैं उन चीज़ों का संरक्षण करना हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। हम सबका भी जिम्मेवारी बनता है कि भाई देखें। ठीक है, अनुच्छेद 50 में क्या कहता है? कहता है कार्यपालिका। क्या कहता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका से न्यायपालिका में अंतर, कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथकीकरण, न्यायपालिका में पृथकीकरण, यानी 50 क्या हो गया? 50-50 कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथकीकरण, यानी अलग कर देना। यदि दोनों चाचा मौसेरा एक रहेगा तो फिर क्या होगा? जो मन में चाहेगा वही करेंगे। ठीक है, यानी क्या करेगा? कहेगा कार्यपालिका, आपको पढ़ाए हैं कि विधायी क्या, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या है। ठीक है, फिर आगे भी पढ़ाएंगे, जब राष्ट्रपति का आएगा तो उसमें हम पूरा डिटेल में बताएंगे कि कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। फिर भी आप जान लीजिए कि विधायिका क्या करता है? विधि बनाता है और विधि को लागू करता है कार्यपालिका, और जिसमें लागू करने में कोई भी गलती होता है तो उसकी समीक्षा कौन करता है? न्यायपालिका करते हैं। दंड देने का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के। लेकिन यदि सिर्फ कार्यपालिका में ही हम रख दें कि दंड तू ही देना और तू ही पकड़ना, तो भैया ये सब तो अत्याचार कर देता ना। अरे सिंपल सा एगो ले लीजिए ना, जैसे मान लीजिए कि कोई मुखिया उखिया हो गया, कोई आप चोरी करे चाहे मारपीट कर दे तो वह सज़ा दे दे, वह पकड़े तो उसी का चलेगा। चाहे दरोगा हो गया, दरोगा साहब पकड़े आ कहें है 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया दे, ना तो तुरा के फांसी की सज़ा दे दें। यानी ये पकड़े और तुरंत यही सज़ा देंगे तो अत्याचार फैला देते लोग। तो कहा कि देखिए 50 में कितना अच्छा दिमाग लगा लो कि पकड़ो तुम, जांच वोच करो तुम, लेकिन इसको सौंप देना है किसको? न्यायपालिका को। सजा देने का अधिकार किसको होगा? न्यायपालिका को होगा। वो अपना सबूत के आधार पर देखेगा कि अब व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो जितना भी दफ़ा लगाना होगा ये न्यायपालिका आपको लगाएगा। ठीक है, 50। 51 क्या है? तो 51 बताइए क्या है? 51 के क क्या है? आपको इसमें भी शिक्षा का अधिकार हम बताए थे। तो 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को, अंतर्राष्ट्रीय शांति को क्या देना है? बढ़ावा देना है। 51 में क्या देना है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय क्या देना है? शांति को बढ़ावा देना है, साथी नहीं, शांति को क्या देना है? बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा। 51 के क में क्या जोड़ा गया था भैया बताइए? 51 के क में मौलिक कर्तव्य। 51 के क में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य क्या है? तो पहले मौलिक कर्तव्य 10 था, अब हो गया है कितना? 11 हो गया है। तो मौलिक कर्तव्य आपका क्या क्या होना चाहिए बताइए तो? मौलिक कर्तव्य क्या क्या होना चाहिए? अरे जैसे आपका देश की रक्षा करना, जो राष्ट्रीय प्रेरित करने वाला नारा है उसको देखना, जो स्मारक है, स्थान है, उसको रक्षा करना, राष्ट्रगान का आत्मसम्मान करना, किसी महान पुरुष के प्रति आपका जीवन अच्छा रहो, भाईचारे को बढ़ाना, शांति प्रिय स्थापित करना। ठीक है,
किसी तरह के दंगे वाली भाषण नहीं देना। ये तरह से हम लोग का क्या है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। और 51 के क में कह रहा है, 51 के क में 11 नंबर में जोड़ रहा है कि भैया इसी में शिक्षा को जोड़ दिया गया है। किसमें? 51 के क में 11 नंबर में जोड़ दिया है। कितना में? 11 नंबर, शिक्षा। क्या जोड़ दिया है? शिक्षा। कि 6 से 14 साल के बच्चे को माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे को शिक्षा दे। माता पिता को कर्तव्य है कि अपने बच्चा के क्या दे? शिक्षा दे। हिला दिया ना? चलिए ठीक है, जय हिंद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।